देखिए, इस बार यूपीएससी 2025 का फॉर्म देखने के बाद में एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि यूपीएससी इस बार बहुत स्ट्रिक्ट है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। ये कहावत इस बार यूपीएससी के साथ में सही होती हुई दिख रही है। पूजा खड़गर के केस के बाद में यूपीएससी ने इस बार फॉर्म में बहुत सारी नई जानकारी मांगी है स्टूडेंट से, और ये जानकारी मांगना भी जरूरी है, क्योंकि जो पिछली बार आरोप लगे यूपीएससी के ऊपर, यूपीएससी जैसी संस्था के ऊपर जब आरोप लगते हैं तो वो सही नहीं होता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देश के सम्मान के ऊपर भी एक ठेस पहुंचती है। इस बार यूपीएससी ने बहुत सारी नई जानकारी मांगी है। अपन ने कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक दो वीडियो पहले बना के मैंने आपको दिए हैं, बट स्टिल कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक कंफ्यूजन बहुत बड़ा है, क्योंकि ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, एक बार के लिए इसको फिर से एक बार के लिए समझ लेते हैं। ओबीसी के लिए दो सेक्शन होते हैं, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, उसको एनसीएल के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है एनसीएल, दोनों एक जैसे लग रहा है ना, एनसीएल होता है, और एक होता है क्रीमी लेयर, जो कि जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट की कोई नीड नहीं है। ये जो नॉर्मल की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट आप इसका बना सकते हैं, बट आपको इसके अंदर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बात करेंगे नॉन क्रीमी लेयर के लिए। नॉन क्रीमी लेयर के प्रावधान बहुत सिंपल है। पहला प्रावधान है, अगर आपके पेरेंट्स में कोई भी व्यक्ति ग्रुप ए सर्विस या फिर ग्रुप बी सर्विस में है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे नॉन क्रीमी लेयर के लिए, फिर आप क्रीमी लेयर में आएंगे। और या फिर अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो भी आप क्रीमी लेयर का हिस्सा होंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम है, और अगर आपके पेरेंट्स ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी सर्विस में नहीं है, तो फिर आप नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट के लिए या फिर नॉन क्रीमी लेयर के रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब अपन इस बात को देखते हैं कि जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक जो ये रूल है कि जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो हर साल रिन्यू हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे 2025 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर इसके बाद में बना हुआ है तो कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। इन सबके साथ में आपका सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए। सेंटर का होने का मतलब आपका सर्टिफिकेट स्टेट का है तो वो वैलिड नहीं होगा, सेंटर का होना चाहिए, भारत सरकार के लिए वो अप्रूव्ड होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं जो कि स्टेट में ओबीसी में आती है बट सेंटर में जनरल में आती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्टेट में जनरल, अगर आप स्टेट में ओबीसी में है तो आपका सर्टिफिकेट स्टेट वाला वैलिड नहीं होगा, आपको सेंटर का ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सारी बात तो समझ में आ गई। अब जो कन्फ्यूजन है ना वो है इसको लेकर, ये जो 3 साल का क्लोज है ना, कि आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो पिछले 3 साल के इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे बनेगा। ये क्लोज क्या है? ये क्लोज बहुत ही सिंपल है। इस क्लोज में कन्फ्यूजन इसके कारण आ रहा है क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी व्यक्ति आपको सही से जानकारी बता नहीं रहा है। मुझे भी इसका कन्फ्यूजन था, इसके कारण लास्ट वीडियो में मैंने भी खुद ने नहीं बताया था। रिसेंटली मैंने खुद ने अपना जो सर्टिफिकेट है वो फिर से रीन्यू करवाने के लिए दे दिया है। वैसे मैंने 2025 के लिए बना के रखा था, बट प्रॉब्लम ये होगी कि मुझे ये जो 3 साल वाला क्लोज था ये मुझे खुद को समझ में नहीं आया था। जब आप सर्टिफिकेट बनाते हैं, लाइक मैं भी राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में जो प्रावधान है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, स्टेट टू स्टेट सर्टिफिकेट बनाने का रूल बदल रहा है। तो हो सकता है कि यूपी में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हो, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। एसडीएम ऑफिस जाना है, आपका डिस्ट्रिक्ट का जो एसडीएम ऑफिस होगा, सीधा वहां जाके संपर्क कीजिए। किसी और से मत मिलिए, ना तहसीलदार से मिलिए ना किसी और व्यक्ति से मिलिए। एसडीएम ऑफिस चाहिए या फिर सीधा डीएम ऑफिस चाहिए, वहां जाके सीधा आप बात कीजिए। मैं राजस्थान से हूँ, मैंने किसी ई मित्र वाले को फिर से पूछा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं सभी ई मित्र वाले भी 1 साल का सर्टिफिकेट बना रहे हैं और वो इस बात को बोल रहे हैं कि चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा, चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। और सभी लोग 1 साल का सर्टिफिकेट वो बनाएंगे, मतलब 1 साल के इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे बनाएंगे। यानी कि अगर हम बात करेंगे, अगर आपका पास में, अगर आप 2025 के लिए सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो वो आपका सर्टिफिकेट किस फाइनेंशियल ईयर के बेस पे बनेगा? वो बनेगा 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के बेस पे बनेगा। ठीक है, अगर आपका 1 साल का बनाना है तो। लेकिन यूपीएससी ने 3 साल का मांगा है, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर का जो प्रूफ लगेगा वो पिछले 3 साल का लगेगा, यानी कि 2021-22, 22-23 और 23-24, इन 3 साल का आपका सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बेस पे आपका ये ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर बनेगा। अब आप इस बात को देखिए, जब सर्टिफिकेट बनता है ना तो पूछा जाता है वहां पे कि आपको 1 ईयर के बेस पे बनाना है या फिर 3 ईयर के बेस पे बनाना है। क्योंकि 1 ईयर के बेस पे बनाना बहुत इजी होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, क्योंकि आपने अगर लास्ट ईयर सर्टिफिकेट बनाया तो उसी के बेस पे बन जाता है, वो रिन्यू होने में कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर अपन बात करेंगे 3 ईयर के इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे बनाना है तो आपके पेरेंट्स का पिछले 3 साल का जो आईटीआर है वो मांगा जाएगा। ठीक है, आपके पापा का आईटीआर भर रहा है तो बहुत इजी है वो प्रोसेस। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको अलग से सारे डॉक्यूमेंट्स अलग से बनाने पड़ेंगे आपको इनकम सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। पहले इनकम सर्टिफिकेट बनाओ, फिर आप 3 साल के लिए अप्रूव करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 साल का प्रावधान बहुत सिंपल है। इस बात को ध्यान रखिए, जब सर्टिफिकेट बनता है तो वहाँ पे 2 क्लोज पूछे जाते हैं। लाइक हमारे राजस्थान में जो सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रावधान है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो भी लोग राजस्थान से हैं तो उनके लिए प्रोसेस ईजी हो जाएगी।
बाकी स्टेट में थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एसडीएम ऑफिस जाना है और वहाँ से एसडीएम ऑफिस से डायरेक्ट जो भी व्यक्ति आपको मिले उससे पूछिए, वो आपको सही से जानकारी बताएगा। और अभी यूपीएससी के इस बार के नोटिफिकेशन के बाद में सभी लोग भाग रहे हैं, तो उनको भी पता चल गया कि यूपीएससी का इस बार कुछ झमेला हुआ है, इसके कारण सभी लोग आ रहे हैं। तो राजस्थान में जो प्रावधान है वो ऐसा है कि आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको ई मित्र के पास में जाना होता है। बात करेंगे ई मित्र क्या होता है। इसको यूपी में जन सेवा केंद्र बोलते हैं, या फिर आप साइबर कैफे बोलते हैं, ठीक है। आप साइबर कैफे वाले के पास में जाएंगे, उसको बोलेंगे कि मुझे इनकम सर्टिफिकेट, मुझे मेरा एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाना है। या फिर आप चाहे तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए भी ऐसे ही बना सकते हैं, एसटी एससी का भी उनके पास जाके ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो आपको लगभग समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आप उसके पास में जाएंगे, बोलेंगे बनाना है, तो वो व्यक्ति आपको प्रॉपर एक फॉर्म दे देगा। उस फॉर्म के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो खुद ही भर देगा। अगर आप उसको 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, वो सारे इन्फॉर्मेशन वो खुद ही भर देगा। अदरवाइज वो फॉर्म वो सस्ता होता है, 20-30 रुपये का होता है, बट इन्फॉर्मेशन वगैरह भरने के लिए वो आपसे 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता है। वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरेगा। उसके बाद में आपको 2 लोगों के साइन करवाने रहते हैं, 2 फर्स्ट ग्रेड टीचर के, मतलब फर्स्ट ग्रेड टीचर नहीं, मतलब कोई भी ऐसे व्यक्ति जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, जिसके पास में फर्स्ट ग्रेड की जॉब है, वो व्यक्ति साइन कर सकता है। तो इसके अंदर यूजली लोग टीचर का साइन करवाते हैं, या फिर कोई लेक्चरर है उसका साइन करवा देगा, या फिर कोई बड़े स्तर का कोई कह सकते हैं व्यक्ति हैं, लाइक आरएस ऑफिसर है, मतलब पीसीएस ऑफिसर है, या फिर सीधी सी बात है सिविल सर्वेंट है, तो उनके किसी को साइन करवाने रहते हैं। ये प्रावधान क्यों 2 व्यक्ति के साइन करवाने का? इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति क्लैरिफाई करता है कि हाँ मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, ये मेरे एरिया का ही है। तो यूजली होता है ऐसा है कि कोई भी 2 ऐसे व्यक्ति जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो एक बार क्लैरिफाई करते हैं कि हाँ ये मेरे एरिया का है। कुछ बड़ा लफड़ा नहीं, सीधी सी बात है कि 2 व्यक्ति के साइन लगते हैं। अगर आप खुद करवा सकते हैं तो ठीक, नहीं करवा सकते तो आप साइबर कैफे वालों को बोल दीजिए कि आप ये लो 200 रुपये ले ले, मेरा साइन वाइन करवा के सारे डॉक्यूमेंट तू रेडी करके दे दे। वो आपसे 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा, पर आपका काम करके देगा, ठीक है। ये 2 साइन हो जाएंगे, फिर आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो फिर से आगे भेज देगा अप्रूवल के लिए, और ये सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। आपका सर्टिफिकेट वहाँ से बन के रेडी हो जाएगा। तो सारा काम आपको ई मित्र से आपका हो जाता है, आपको कहीं और जाने की नीड होती नहीं है। ये राजस्थान का मैं बता रहा हूँ। और राजस्थान का जो साइन होता है उसके नीचे आपको एसडीएम ऑफिसर के साइन होते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ का बता दिया। हो सकता है कि आपका जो सर्टिफिकेट बने ओबीसी का, उसमें जरूरी नहीं है कि आपके नीचे एसडीएम ऑफिसर की साइन हो सकता है कि उसके नीचे आपके एसडीएम के साइन हो सकता है कि तहसीलदार के साइन हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, तहसीलदार की जगह पे एडीएम के भी साइन हो सकते हैं। तो घबराने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें वैलिड है। यूपीएससी ने बोला है कि आप किसी भी सेंटर का सर्टिफिकेट बनेगा तो कोई भी व्यक्ति साइन कर सकता है। अब ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करता है। लाइक अगर आप गांव में रह रहे हैं, तो गांव में तो सीधी सी बात है कि आप तहसीलदार के पास ही जाएंगे, वहाँ पे तो एसडीएम ऑफिस आपके पास होगा नहीं ना, तो आप गाँव में वहाँ जाके उनसे बनवा सकते हैं। तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहली बात, आप सब लोग जो गलती कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि आप बाकियों पर रिलाई कर रहे हैं। आप किसी पे रिलाई मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, सीधा आप एसडीएम ऑफिस जाइए, उनसे जाके इन्फॉर्मेशन मांगिए, वो आपको सही से इन्फॉर्मेशन बताएगा। ये जो 3 साल वाला क्लोज था, ये मुझे भी नहीं पता था। पहले जो मित्र वाले से बात की तो वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ 1 साल का बनता है और वैलिड होता है, कहीं पे भी कोई इश्यू नहीं आएगा, हम तो कई सालों से बनाते आ रहे हैं। अरे भाई कहीं से इश्यू नहीं आएगा, मान लिया, बट यूपीएससी इस बार कह रहे हैं ना कि एकदम वो पूरा ही दिमाग से टेढ़ा हो चुका है। उनको पता चल गया कि इस बार किसी को भी नहीं बख्शेंगे, एकदम वो छड़ी हाथ में लेके बैठा है। अगर कहीं पे भी कोई गलती होगी तो सीधा वो छड़ी मारेगा, क्योंकि इस बार वो पूजा खेड़कर का केस हुआ, आरोप लगे, तो सीधी सी बात है कोई भी व्यक्ति अपनी छवि को क्यों धूमिल करना चाहेगा, ठीक है। अपन आगे और देखते हैं सर्टिफिकेट को लेकर इन्फॉर्मेशन, बट उससे पहले एक जानकारी और आपको बताना चाहूंगा, जरूरी है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको कई बार दिक्कत आ रही होगी, यही जो टेक का जो नॉलेज होता है ये सबके पास में होता नहीं है। हमारे पास में एक एआई टूल है जिसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है, अगर आप इस टूल को सही से सीख जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप यूपीएससी के बहुत सारे काम आप बिना किसी टीचर के हेल्प के कर सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी के लिए नोट्स बनाने हो, चाहे यूपीएससी के आंसर राइटिंग करनी हो, चाहे यूपीएससी के लिए आंसर को चेक करवाना हो, पीवाई को एनालिसिस हो, ऐसे राइटिंग हो, ये सब कुछ काम आप चैट जीपीटी की हेल्प से कर सकते हैं। चाहे आप मॉक टेस्ट बनाने हो, ये सब कुछ चैट जीपीटी के माध्यम से किया जा सकता है। बट इसके लिए आपको सीखने की जरूरत है प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना। अगर आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना नहीं आता है तो आप चैट जीपीटी को कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम लोग चैट जीपीटी को इंस्टॉल तो कर लेते हैं, या फिर यूज करने के लिए आईडी तो बना लेते हैं, लॉगिन तो कर लेते हैं, बट वो यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको आता ही नहीं है चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है। अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ कि आप इसके बाद में गूगल को यूज नहीं करेंगे कभी। चैट जीपीटी इतना इन्फॉर्मेटिव टूल है, चैट जीपीटी के माध्यम से लाइक मैं अपना पूरा कंटेंट इससे बनवाता हूँ, ठीक है। साथ में ये जो पूरा कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको करना कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन के लिंक पे लेके जाइए, इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे आपको 1 रुपये का टोकन अमाउंट देना है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि झूठे वादे किए जा रहे हैं। आप जाके प्ले स्टोर पर रिव्यू पढ़िएगा, अब वहाँ जाके इसको यूज़ कीजिए। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों रखा है। इसको रखने के पीछे सिर्फ एक कारण है, क्योंकि मार्केट में चैट जीपीटी का कोर्स 5-5 हज़ार रुपये में बिक रहा है। ना तो कोई ले रहा है, ना कोई सीख रहा है।
इससे बढ़िया फ्री में करो, सभी लोग सीखेंगे। और इसके बदले में हमारा क्या फायदा, आप लोग इसके बदले में प्ले स्टोर पे हमारे एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। तो हमारा फायदा ये है कि आप रिव्यू करेंगे और आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है, म्यूचुअल बेनिफिट है। और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। हमें भी हमारा घर चलाना है, सारी जानकारी फ्री में दे देंगे तो फिर चलेगा कैसे। ये माइक है, ये लाइटिंग है, महंगे पड़ती है ना। इसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया जो कि पेड है, बट पेड इतना नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। यूपीएससी शून्य से शुरुआत। इस बैच में अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो ये आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ पर हमने एनसीईआरटी की क्लासेस प्रोवाइड किए और क्लासेस टू द पॉइंट है। ऐसा नहीं कि हमने लंबी लंबी क्लासेज में, ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्ट किया है। हमने टू द पॉइंट क्लासेज लिमिटेड रिसोर्सेज में आपकी एनसीईआरटी पूरी करवाई है। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी 90 डे चैलेंज भी देखने को मिलेगा। अगर आप 2026 या फिर 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपको इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पर आपको 90 डे चैलेंज मिलेगा, यानी कि आपको 90 दिन में एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, आपको रोजाना का टारगेट मिलेगा। काफी लोग परेशान हो रहे होंगे कि तैयारी की शुरुआत करें तो करें कहाँ से। काफी लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश की बट वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इस बैच में हमने इन चीज़ों को कवर करवाया है। आपको रोजाना का एक टारगेट मिलेगा और 90 दिन में आपकी एनसीईआरटी पूरी होगी। साथ में एनसीईआरटी की क्लासेज, एनसीईआरटी की पीडीएफ, एनसीईआरटी के नोट्स, एनसीईआरटी का टेस्ट। साथ में यहाँ पर आपको हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन गाइड टूल भी देखने को मिलेगा, यानी कि प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो भी डाउट है वो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। और इन सबके साथ में 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा मिलेगी। आपको कोई भी डाउट है आप पर्सनली मेरे साथ में बात करेंगे। ये सब कुछ आपको ये मिलेगा, ये 599 रुपये में देखने को मिलेगा। ये प्राइस आम दिनों के लिए है, लेकिन अभी रिपब्लिक डे के ऊपर इसके ऊपर भी सेल चल रही है। तो ये कोर्स आपको 500 रुपये में पूरा देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और विजिट कीजिए इस कोर्स का। अगर आपको रिव्यू पढ़ना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दिखाऊंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप एक बार के लिए पढ़ सकते हैं। जितने भी लोगों ने इसको ज्वाइन किया है उनका रिव्यू पूरा 100% पॉजिटिव है और प्ले स्टोर पर भी आप जाके पढ़ सकते हैं। बाकी ChatGPT का कोर्स तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सो ये हमने बात कर ली थी, हमारा भी थोड़ा सा प्रमोशन हो गया, ठीक है। और मैंने शुरुआत में नहीं किया, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, बीच में किया। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा AWS को लेकर। देखिए AWS के लिए लेकर जो प्रावधान है वो सिंपल से यही है कि आपके पास में 8 लाख से ज़्यादा की इनकम नहीं होनी चाहिए। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। ओबीसी में जो इनकम काउंट की जा रही है वो आपके पेरेंट्स की जा रही है, ठीक है। बट AWS में आपके फैमिली की इनकम काउंट की जाएगी। अब सवाल बहुत सिंपल है कि पेरेंट्स और फैमिली में फ़र्क क्या है। पेरेंट्स में आपके मम्मी पापा की इनकम है और फैमिली में आपकी भी इनकम शामिल हो सकती है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जॉब में है, जो पैसे कमा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि आपकी इनकम भी काउंट होगी। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपकी सबकी इनकम मिला के 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है, प्लस इसके साथ में कुछ क्लोज और है, जैसे कि ओबीसी के लिए जो क्लोज था वो जॉब का था, इसमें जो क्लोज है वो कुछ और है। वो है सबसे पहला क्लोज, आपके पास में 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। सेकेंड रूल, आपका जो घर है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। थर्ड रूल, आपके पास में जो प्लॉट की साइज है वो अगर 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है, और वो भी किसमें, म्युनिसिपल एरिया में, नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी एरिया में है, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आपका जो प्लॉट भी होना चाहिए, अगर आपके पास में कोई प्लॉट है वो 100 यार्ड से कम होना चाहिए। अगर आप म्युनिसिपैलिटी, मतलब आप कहने का मतलब शहर में रह रहे हैं तो, और अगर कोई नॉन म्युनिसिपल नोटिफाइड एरिया है तो उसमें आपके पास में 200 यार्ड से कम की ज़मीन होनी चाहिए। तो ये अगर आप सारे जो ये टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इनमें से सबसे कम है आपके पास, मतलब 8 लाख से भी कम है और इनमें से कोई भी ज़्यादा नहीं है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप AWS का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। यूपीएससी इस बार बहुत स्ट्रिक्ट है। सीधी सी बात है, पकड़े गए तो सीधा क्रिमिनल कार्रवाई करेगा। क्रिमिनल कार्रवाई करने से पीछे हटेगा भी नहीं, क्योंकि यूपीएससी अपनी छवि धूमिल नहीं कर सकता। एक बार हो गई है, अब यूपीएससी को पता है कि अगर इस बार भी हुई तो फिर बड़ा कांड हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। AWS के लिए भी जो प्रावधान है वो मैंने आपको सिंपल बता दिया। आप SDM ऑफिस चाहिए और एक बार के लिए कंफर्म करके आइए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने किसी बिहार के कैंडिडेट से बात की तो पता चला कि बिहार में स्टेट का और सेंटर का जो AWS सर्टिफिकेट है वो सेम है, बट राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में डिफरेंट है। तो स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो सीधी सी बात है कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो दोनों के लिए वैलिड किया गया है वहाँ पे। तो ऐसा वेरी कर सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक बार के लिए अपने स्टेट में अपना जो नियरेस्ट SDM ऑफिस है उससे जाके कंफर्म कीजिए। किसी और से कंफर्म मत कीजिए, किसी टीचर की बात मत सुनिए, किसी यूट्यूबर्स की बात मत सुनिए। वहाँ जाके कंफर्म कीजिए, आपका काम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। मैंने जो इस वीडियो का मेन इंटेंशन था वो तो यही था, ये जो 3 ईयर वाला जो क्लोज है वो क्या था, जो सर्टिफिकेट देखने के लिए जो इनकम का बेस देखा जा रहा है वो ओबीसी के लिए जो था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सर्टिफिकेट बनाने जाओ, ई मित्र वालों को स्पेशली बोलो कि 3 ईयर वाला बेस पे बनाना है। ITR नहीं बना हुआ
तो आपके पापा का आईटीआर नहीं बना हुआ, तो आईटीआर वैसे तो बना हुआ ही होगा, आज के समय में सबका बना हुआ होता है, तो आईटीआर की फाइल आपके अकाउंटेंट से मांगिए कि 3 साल की ला के दे, वो आपको फाइल ला के दे देगा, डायरेक्ट बन जाएगा। अदरवाइज नहीं है तो ई मित्र वालों को बोलिए कि मेरे पास में ये नहीं है, तो फिर वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो काम करने की प्रोसेस है वो पेचीदा हो जाएगी, पर हो जाएगी। 20 दिन का टाइम में आराम से 10 से 12 दिन में सर्टिफिकेट बनता है। वेट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। मतलब मैं आपको बोलूंगा कि आप कब जाके जल्दबाजी कीजिएगा पता है, अगर आप 8 फेब के आसपास में भी आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो 8 फेब को आप सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर मानो 8 फेब तक आपका नहीं बनता है तो आप 8 फेब के दिन नॉर्मल आप डाल दीजिएगा सर्टिफिकेट के साथ में, और फिर आप क्या कर लीजिएगा कि मॉडिफाइड विंडो में जाके फिर सर्टिफिकेट को अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास में 8 फेब के बाद मतलब 8 फेब मतलब जो लास्ट डेट है वो है 11 फेब। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप लास्ट डेट तक का वेट कीजिए, आप 8 फेब तक वेट कीजिए, अगर बन जाता है तो तब तक आप डाल दीजिएगा। अदरवाइज क्या होगा कि सभी लोग 11 फेब का वेट करेंगे, उस दिन हो सकता है कि साइट थोड़ी धीमे काम करे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। साथ में आपने अगर कोई गलती कर दी है, लाइक मैंने आपको जो जानकारी बताई है इसके अंदर अगर आपने कोई भी गलती की है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी आपको 7 दिन का विंडो देगा, आप लास्ट डेट के बाद में 7 दिन की आपको एक रियायत मिलेगी, उन आप 7 दिन में जाके चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये भी नहीं करना है तो एक कह सकते हैं कि आपके पास में निंजा टेक्निक और है, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आप नया फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपने कोई गलती कर दी, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो चुका है तो आप नया फॉर्म फिल कर दीजिए, यूपीएससी आपके पुराने फॉर्म को नेग्लेक्ट कर देगा, न्यू फॉर्म को वैलिड मानेगा। तो ये जानकारी इतनी रखते हैं। आई थिंक जो भी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो भी आपके कन्फ्यूजन थे वो दूर हुए होंगे, स्टिल नहीं हुए हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर देखने को मिल जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर पे आप सबसे पहले अपना नाम और अपना जो जिस एरिया से आप बिलोंग कर रहे हैं वो दोनों जानकारी आप लिखिएगा, फिर क्वेश्चंस कीजिएगा, तभी मैं आपको सही से जवाब दे पाऊंगा। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।